जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में डॉक्टरों ने निकाला भ्रष्टाचार के लिए नया तरीका, इलाज के नाम पर मांगे पैसे। दरअसल 4 सितंबर को मांडलगढ़ क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के निकट करीब 60 वर्षीय मुरलीधर सिंधी का एक्सीडेंट हो गया था। परिजन पहले मांडलगढ़, उसके बाद भिलवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर महेश बेरवा ने कहा कि पैर का ऑपरेशन कर प्लेट डालनी पड़ेगी, लेकिन मरीज सरकार की भामाशाह योजना का हिस्सा नहीं था, तो सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज नहीं हो पाया। यहीं से शुरू हुआ सरकारी डॉक्टर महेश बेरवा का भ्रष्टाचार का खेल। उसने इस बात का फायदा उठाते हुए मरीज के परिजनों को एक नंबर दिया और कहा कि इस नंबर पर फोन करना, यह व्यक्ति आपको 28,000 रुपए में टाइटेनियम प्लेट देगा, जो इस मरीज के पैर में लगाई जाएगी। दर्द से तड़पते पिता को देखकर बेटे यश ने एक बार नहीं सोचा और उसने तत्काल उस व्यक्ति को फोन लगाया। तो उस दलाल ने उसे टीबी हॉस्पिटल के बाहर बुलाया और कहा कि 2 तरह की प्लेट आती है, एक सिल्वर जो 18,000 की आएगी, दूसरी टाइटेनियम जो 28,000 की आती है। बेटे ने पिता के दर्द की खातिर 28,000 रुपए की प्लेट देने की बात कही तो दलाल ने कहा कि आप 28,000 रुपए कैश मुझे दे दें, सामान ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाएगा। फिर उसने डॉक्टर महेश बेरवा से बेटे यश सिंधी की बात भी करवाई और डॉक्टर ने गारंटी ली कि थिएटर में सामान आ जाएगा, आप इसे पैसे दे दें। लेकिन मरीज के बेटे को जब इस बात की शंका हुई तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके इनकार करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से ही मना कर दिया और मरीज को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी जब मरीज को राहत नहीं मिली तो पीड़ित परिवार ने एमजी हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा सिंह को डॉक्टर महेश बेरवा के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। उनका कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मेरा नाम यश कुमार सिंधी, नई आबादी मांडलगढ़ में 4 तारीख को मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन अपनी शॉप पे वहाँ पैदल घूम रहे थे, तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ से मांडलगढ़ चिकित्सालय में लेके गए, वहाँ से फिर भिलवाड़ा रेफर कर दिया। हम 4 तारीख रात को भिलवाड़ा आ गए थे। भिलवाड़ा आने के बाद जो डॉक्टर है महेश जी बेरवा, उन्होंने उनको बताया, जो भी जाँच थी, रिपोर्ट थी, उनको दिखाई। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिए और वो एक पर्ची बना के दी। उस पर्ची पर नंबर वो प्लेटें डलनी थी, पाँव में फ्रैक्चर था, उसमें वो प्लेटें डलनी थी। तो वो प्लेटर का मुझे वो कागज दे दिया। मैं उन्होंने कोई नंबर दिया, उस पर गया, उनसे बात की तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लेने से भी मना कर दिया। 2 रेट बताई थी मुझे, या तो आप 18,000 रुपए और एक 28,000 वाले। तो मैंने बोला कि जो भी काम करना है अच्छा करना है, तो 28,000 वाले की बोला। तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना कर दिया। तो फिर मैंने कैश लेके गया तो डॉक्टर को बोला ये वो, तो डॉक्टर माना नहीं। फिर नहीं तो वो पैसे और वो पर्ची किस बात की थी? उन्होंने प्राइवेटली आपसे वो सामान मंगाया? प्राइवेटली सामान मंगवाया और उनका जो बंदा जिसका नंबर दिया ना, मैं उसके पास गया तो उसने एक तो ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना कर दिया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कैश लेके गया तो उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए। तो पैसे लेने के बाद बोला कि आपका जो सामान है ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाएगा, हम आपके डॉक्टर जो है महेश जी बेरवा, उनके पास पहुंच जाएगा आपका सामान, आप वहाँ चले जाओ। तो मैंने बोला अभी पैसा मैं दे रहा हूँ तो मेरा सामान मुझे दो, नहीं वहाँ पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब ने बोला हाँ आप इसको पैसा दे दो, यहाँ आ जाओ और सामान आ जाएगा, मैं सुबह ऑपरेशन कर दूंगा। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने ऐसा नहीं किया। वहाँ तो हॉस्पिटल आ गया तो उन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। मैंने फिर उनके बताए हुए व्यक्ति से सामान नहीं खरीदा तो उन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। और फिर कोई ऑपरेशन, मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, मैंने कहा सर रिक्वेस्ट है, ये है, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे ये वो। उन्होंने पूछा भामाशाह से, तो मैं भामाशाह से नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर रिक्वेस्ट की, फिर जाके माने और फिर उन्होंने ऑपरेशन किया। जिस जगह उन्होंने प्लेटें डालनी थी वहाँ प्लेटें नहीं डाली और उन्होंने बिल्कुल वो तार बांध के जुगाड़ू काम कर दिया। फिर वो रिपोर्टें एक्सरे लेके मैं 1-2 हॉस्पिटल में गया, वहाँ दिखाई तो उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ऑपरेशन आपको करवाना पड़ेगा। अभी तक 4 तारीख की बात है, आज इस बात को 10-15 दिन से ऊपर हो गए, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और डॉक्टर ने पूरा काम बिगाड़ दिया। तो आपने डॉक्टर के बताए मुताबिक ऑपरेशन नहीं करवाया तो उसने आपका ऑपरेशन ही बिल्कुल बिगाड़ दिया। हाँ, उनको पैसे नहीं दिए उन्होंने, 28,000 रुपये मुझसे एक तो ऑनलाइन नहीं लिए पहली बात, तो फिर कैश की व्यवस्था करके कैश लेके गया तो उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए पहले तो मना कर दिया था। अभी ये वो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं तो मैं कर दूंगा, ऐसे वो करके बात को गोल मोल करके आ गया। फिर उन्होंने ऑपरेशन सुबह जो किया पहला करेंगे ऐसा करके उन्होंने जुगाड़ करके भेज दिया मुझे। देखिए, हमारे एक चिकित्सक के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने किसी मरीज के इम्प्लांट लगाने के एवज में रुपए लिए हैं। इस मामले में जांच कराई जाएगी और अगर दोषी पाया जाएगा चिकित्सक तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की शिकायतें तो लगातार आती रही हैं। बाहर से मरीजों से जो है सामान मंगवाया जाता है, प्राइवेट व्यक्ति के नंबर दिए जाते हैं, दलाल जो है पनप रहे हैं एमजी हॉस्पिटल में, जो सबसे बड़ा अस्पताल है।
किस तरह से रोकेंगे सर इस दलाली को? सर ऐसा हमने आयुष्मान योजना के अंदर इम्प्लांट्स की निविदा कर रखी है और आयुष्मान योजना के अंदर किसी भी मरीज से कोई भी चीज बाहर से नहीं मंगाई जा रही है। जो लोग आयुष्मान में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जिनके पास इस सुविधा का प्राप्त करने के पात्र नहीं होते हैं, उनके बारे में इस तरह की शिकायतें प्राप्त आ रही हैं। इस पे निश्चित रूप से हम अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को अगर उनका एमजी में आना जाना है तो उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। नहीं तो क्या मरीज बाउंडेड है क्या? अगर वो आयुष्मान योजना में नहीं आते, भामाशाह में नहीं आते, तो वो अपने लेवल पे जो है सामान खरीद के नहीं ला सकते? पर्टिकुलर डॉक्टर जो बताएगा उसी व्यक्ति से लाना जरूरी है? सर ये जो पर्टिकुलर इंस्टांस है इसको एग्जामिन करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।